आप लोग और पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं और नेताओं से भी मिलते हैं, सीपीआईएम हो जाए या कांग्रेस हो जाए, क्या उनको भी ऐसे लगता है कि ये डेमोग्राफिक चेंज जो है, आपने अधीर रंजन जी के बारे में कहा, लेकिन और जो कार्डर बेस्ड लोग पार्टीज हैं सीपीआईएम वगैरह, क्या उनको भी लगता है कि ये डेमोग्राफिक चेंज इफेक्ट करने वाला है और इस इलेक्शन में वो क्या करने वाले हैं? देखिए, सीपीएम अपने हिसाब से चलेगा, वो अपना उनका एजेंडा है। अभी शायद वो लोग सीपीएम और कांग्रेस में बातचीत हो रहा है गठबंधन के लिए, वो गठबंधन में आना चाहते हैं। बाकी नए पार्टियां भी कुछ है, आईएसएफ बोल के एक है, और अभी हुमायूं कबीर का भी पार्टी है, नया पार्टी बना है, जेयूपी शायद नाम रखा है उन्होंने, जूप या जाप जो भी बोले उसको, जो बाबरी मस्जिद वाला पार्टी है। तो ये सब एक साथ आना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे उनकी बात है, लेकिन ज़्यादातर 24 में अगर देखें तो वोट काट कर टीएमसी को जिताने का काम लेफ्ट पार्टियों ने किया है। पर इस बार कांग्रेस और टीएमसी एक साथ नहीं लड़ेगी, फिर से लड़ सकती है, उसका भी चांसेस है, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रेजेंट जो स्टेट अध्यक्ष है, ही इज वेरी क्लोज टू, बिकॉज पिछली बार अधीर रंजन ने नहीं होने दिया, नहीं उन्होंने तो अपोज किया था, लेकिन क्या ये दिल्ली में गठबंधन के बारे में बातचीत हुआ, तब सीताराम येचुरी जी थे उस टाइम पे, उन्होंने पर नहीं हुआ, नहीं हो पाया। लेकिन दादा, आपने जिस तरह से किया है कि हुमायूं कबीर की आपने पार्टी की बात की है, टीएमसी लगातार जब से ये हुमायूं कबीर पार्टी से अलग हुए हैं, चाहे कुणाल घोष की बात करें, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया कि वो पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़े, बीजेपी नेताओं के साथ उनका कनेक्शन है, बीजेपी ने ही उनको बी टीम की तरह मैदान में उतारा है। एक बहुत बड़ा आप लोगों के ऊपर ये सवाल किया जाता है कि हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रही है इस बार चुनाव में। देखिए, बीजेपी क्यों उनको उतारेगी, पहला तो ये मतलब सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे जो लगता है उनकी जो पार्टी है, उस पार्टी का जहाँ तक संभावना है, वो मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम बहुल सीट है, उन बहुल सीटों में, मुस्लिम बहुल सीटों में ही जितनी संभावना है उतनी ही पॉसिबिलिटीज़, थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़। डोमकल पकड़ लीजिए, और डोमकल बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, डेमोग्राफी ऐसी है, 20% अराउंड हिंदूज़ है, मुसलमान वहाँ पे हमें वोट नहीं करते अभी तक, आगे समय में क्या होगा वो पता नहीं। लेकिन ये वास्तविकता है कि हुमायूं कबीर अगर मुसलमान वोट ही काटना है, उसके लिए सीपीएम है, कांग्रेस है, तो हुमायूं कबीर को खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो हाँ, वो बीजेपी में आए थे, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं, बीजेपी में आए थे, बीजेपी पसंद नहीं आया, वो चले गए, टीएमसी गए, टीएमसी से एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद उनके अंदर में नोकझोंक हो गया पैसे को लेकर। टीएमसी से कोई भी निकलता है तो इसका मतलब है पैसा नहीं मिल रहा है उसको, तो बस आपस में लड़ने लग गए। लेकिन उनका जो विषय है कि मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में हिंदू लीडरशिप क्यों है, ये जो फेनेटिक थिंकिंग है तो बंगाल में बढ़ रहा है। किसके लिए बढ़ा? ममता बनर्जी के लिए बढ़ा। ममता बनर्जी ने इस तरीके की धारणाओं को, इस तरीके की सोच को ममता बनर्जी ने जगा दिया। ममता बनर्जी ने एक सिमी जो जिन्होंने एस्टेब्लिश में जो मतलब जो लोग सिमी को स्थापन किए, उसमें से एक नाम और नूरुल साहब जो अभी देहांत हो गया, जिसका एमपी बशीर है, उनको दो बार एमपी बनाया, राज्यसभा में भेजा। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।